Hey you guys, hi everyone, welcome back to the sessions and आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं कार्डियक साइकिल। सो कल हमने किया था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। सो आफ्टर दैट कार्डियक साइकिल्स, और कार्डियक साइकिल से आपको पता है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस, कार्डियक साइकिल्स एंड ईसीजी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं बार बार। सो विदाउट एनी डिले लेट अस जस्ट स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज कार्डियक साइकिल। एंड बिफोर वी गो अहेड गाइज, वेलकम टू वेदांतु का यूट्यूब स्पेस बेटा। इसमें आपके कई सारे फीचर्स हैं, प्लीज यूज देम, देयर आर सो मेनी फीचर्स यू कैन एक्सप्लोर हियर। ये हमारा बेटा वेव का प्लेटफॉर्म है, यू गेट सो मेनी थिंग्स इन दिस। देखिए बेटा, आप 1-to-1 इंटरेक्शन आपको मिलता है, ऑन इन क्लास आपको डाउट सॉल्विंग मिलता है, यू नो वेदांतु इज टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर परफॉर्मेंस टू इम्प्रूव, सो मेनी थिंग्स आर देयर। ये हमारा इंटरफेस रहता है बेटा, यहाँ पे आपका टीचर होता है एंड दिस इज योर स्क्रीन। आपके जो पीसी है, चाहे आपका टैब है, आपका लैपटॉप है, आपको ऐसे दिखता है एंड यहाँ पे आप टीचर से चैट कर सकते हो या आप बात कर सकते हो, ऑडियो वीडियो के थ्रू भी जुड़ सकते हो। सो दैट्स सच ब्यूटीफुल फीचर्स विच आर गिवन बाय वेव प्लेटफॉर्म विच इज ऑफ वेदांतुस। इसके अलावा बेटा आपको 3D कंटेंट जो है वो भी आपको मिलेगा। जैसे सेल का स्ट्रक्चर है ना, आपको पूरा ऊपर नीचे आगे पीछे करके पूरा दिखाएंगे इसमें, हाँ ठीक है। सो दैट यू ऑल्सो कैन गेट। सो इसका ड्रिल बहुत सिंपल है। अगर आप ग्रेड 11th में हैं और अगर आप टर्म 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डोंट वरी, हमारे पास बेटा एक क्रैश कोर्स है जो कि जिसके प्राइसेस भी ड्रॉप हुए हैं। आपको सब कुछ मिलेगा उसमें, टर्म 1 का क्रैश कोर्स, रिवीजन कोर्स, शॉर्ट टर्म टॉपिक्स। तो ये रहा लिंक, ये लिंक ठीक जो ये वीडियो चल रही है इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी दिया हुआ है, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है बेटा। सो ये हमारे प्लान है बेटा। इसमें देखिए आपके पास है एक लाइट प्लान है, एक क्लासिक प्लान है। लाइट प्लान में बेटा आप देखें आपको सब कुछ मिलेगा सिवाय इसके डाउट सॉल्विंग और मोबाइल ऐप। आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लास, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट, डाउट सॉल्विंग सब मिलेगा। आपको डाउट सॉल्विंग इन द ऐप आपको मिलेगा क्लासेस में, क्लासिक में। अब अच्छी बात यह है कि दोनों ही कोर्सेज जो हैं बेटा उनके जो प्राइसेस हैं 2700 रुपीज़ हो गए हैं, राइट। सो आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू गो फॉर क्लासिक कोर्स फॉर 1 मंथ। जाके देखो ये कैसा कोर्स है। अगर आप नीट प्रिपरेशन, नीट एस्पिरेंट हो, क्लास 11th में हो, इनफैक्ट आप 12th में हो, डजेंट मैटर, तो आपको बेटा कूपन कोड लगाना है MS Pro, तो आपको ये डिस्काउंट जो है वो अवेल हो जाएगा, ठीक है। इसके भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। और जो मैंने आपको CBSE साइंस टर्म 1 का जो क्रैश कोर्स बताया है वो भी बेटा आपका 2700 में मिलेगा। आपको अगेन कूपन कोड क्या लगाना है, MS Pro। आज की स्लाइड्स बनाई मोहम्मद बाशिर सर ने एंड ये आपका बेटा टुडेज थॉट आप देख सकते हैं। एंड एनीवेज विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन द लाइव वीडियो, सो आप देखें बेटा। और चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक कार्डियक साइकिल, ठीक है बच्चे। तो कार्डियक साइकिल में देखें बेटा हम लोग कंप्लीट कार्डियक साइकिल। पहले कार्डियक साइकिल होता क्या है, 1 हार्ट बीट, जैसे दिल है ना, जो दिल धड़कता है जैसे कि ना, लब डब पॉज, लब डब पॉज, धक धक पॉज। तो 1 कार्डियक साइकिल, धक धक पॉज। सेकेंड कार्डियक साइकिल, धक धक पॉज। सो 1 मिनट में कितने कार्डियक साइकिल, 72 कार्डियक साइकिल्स। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में हाउ मेनी टाइम्स द हार्ट बीट, कितनी बार दिल धड़कता है, 72 टाइम, 70 to 75 टाइम नॉर्मली, है ना। कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो बढ़ सकता है। सो नॉर्मली इतना करता है, राइट। सो कार्डियक साइकिल सबसे पहले तो आपको बेटा क्या पता होना चाहिए, 1 हार्ट बीट, ठीक है ना, धक धक पॉज। सो लाइक दैट। अब ये धक धक पॉज क्या है उसको हम थोड़ा इलैबोरेट करते हैं बेटा। देखो, सो कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये देखो क्या है इसमें। सो कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द हार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 1 हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, कि एट्रिया कब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कब रिलैक्स कर रहे हैं। ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल कितनी है बेटा, 0.8 सेकेंड्स। कितनी है तो 0.8 सेकेंड। गिनो फिर 1 मिनट में, है ना। अगर 72 टाइम्स है तो देखो तुम्हारा आराम से हो जाएगा। 72 टाइम्स, 72 मिनट्स कह रही हूँ, सॉरी, 72 टाइम्स इन अ मिनट, है ना, इन अ मिनट। दैट मीन्स क्या, 0.8 सेकेंड, 0.88 के 72 तो हो जाएगा आराम से उतना, है ना, कैलकुलेट करना, ओके। सो लाइक दैट एंड लेट अस जस्ट सी कि इसके कितने फेजेस हैं बेटा। तो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत अच्छे से कि इसके 3 फेजेस हैं, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। 3 मेजर इवेंट्स है, इसी में से आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं यार, देखें जरा, बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने एक गोला लगाया और ये रहा आपका 1 कार्डियक साइकिल,
राइट। हमने इसको ऐसे क्यों बना दिया? देखिए बेटा, पूरा कार्डियक साइकिल जो है वो है आपका कितने का? 0.8 सेकेंड का। अब देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड। ये है आपका एट्रियल सिस्टोल, है ना। देखो सिस्टोल का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। एक चीज यहाँ पे समझ लेना, हाँ, सिस्टोल मतलब क्या बेटा? कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। इसका ऑपोजिट क्या हुआ? डायस्टोल। डायस्टोल मतलब क्या? रिलैक्सेशन, ठीक है, रिलैक्सेशन। तो ये दो बातें तो तुमने ध्यान में रख ही लेनी है, ठीक है। ये दिख रहा है ना कलर, दिख ही रहा है वैसे, ठीक है। तो बेटा ये आपका हो गया एट्रियल सिस्टोल, ये हो गया आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये हो गया आपका जॉइंट डायस्टोल, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका जॉइंट डायस्टोल। तो ये जो हैं आपके 3 मेजर इवेंट्स हैं जो कि होने वाले हैं, राइट। सो पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हार्ट मजे करेगा, एकदम रिलैक्स करेगा, चिल मारेगा व्हेन द जॉइंट डायस्टोल, द एवरी हार्ट मसल विल रिलैक्स, ठीक है। क्या होगा? एवरी हार्ट मसल विल रिलैक्स। समझ आ गया बेटा? डन। एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। एक बार फिर से, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल, 3 मेजर इवेंट्स हो गए। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या। अब तुम देखो कि मैम यार 0.3 सेकेंड क्यों है इसका ड्यूरेशन, इसका 0.4 सेकेंड क्यों है, कम ज्यादा क्यों है? अब जाहिर सी बात है, एट्रिया ने जो अपना ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में भेजना है, कम ड्यूरेशन। वेंट्रिकल्स ने अपना ब्लड जो है वो बॉडी के हार्ट के बाहर भेजना है, तो ज्यादा टाइम। सो जॉइंट डायस्टोल में बेटा द हार्ट विल रिलैक्स, हार्ट एकदम मजे करेगा, एकदम अपने आप को क्या करेगा? फिल करेगा, राइट। सो दैट इज देयर। सो ये हो गया आपका बेसिक्स सा इंट्रोडक्शन यार। अब देखते हैं कि इसमें 1 by 1 की एट्रियल सिस्टोल में क्या हो रहा है। दिस इज ए डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कि आपका इस तरीके से ये साइकिल चलेगा, ठीक है। ये एट्रियल सिस्टोल है, ये आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, ये आपका जॉइंट डायस्टोल है। एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर अलग अलग दिखाया, लेकिन ये है एक ही है, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट देखें बेटा जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में क्या हो रहा है? द हार्ट चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड। अब देखो हार्ट को ब्लड जो है वो पंप करना है, तो उसको पहले फिल भी तो होना पड़ेगा। नाउ दिस जॉइंट डायस्टोल में विच इज ऑफ 0.4 सेकेंड्स, हार्ट जो है वो पूरा रिलैक्स्ड है, राइट। योर एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स आर ओपन। अब देखो सपोज दिस इज हार्ट, है ना, हार्ट मान लेते हैं, और आपकी वेना कावास जो है आपके यहाँ पे राइट एट्रियम में ब्लड जो है वो पोर कर रही है, राइट। यहां से भी आपकी जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो आपके लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड को पोर कर रही हैं, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन इज इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा इसमें कि राइट ऑरिकल में बेटा इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि ये जो आपके वाल्व्स हैं यहाँ पे एवी वाल्व, ये आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये आपका बाइकस्पिड वाल्व है बेटा, ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा एंड द वेंट्रिकल्स विल स्टार्ट टू फिल। समझ आ गया? डन। इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है। सो यहाँ से पल्मोनरी वेन्स, यहाँ से वेना कावास, और ये आ रहा है ब्लड सारा एंड जा रहा है आपका वेंट्रिकल्स में। तो वेंट्रिकल्स आर फिलिंग, ब्लड फ्लोज इनटू द रिलैक्स्ड वेंट्रिकल। सेमिलुनार वाल्व्स रिमेन्स क्लोज्ड। सेमिलुनार वाल्व्स जो होंगे वो क्लोज्ड रहेंगे, राइट। चलो आगे चलते हैं। ये तो हो गया आपका जॉइंट डायस्टोल। अच्छा एक और बात है यहाँ पे, कितना % जो है वेंट्रिकल्स फिल हो जाएंगे? 70%। हाँ, कितना % वेंट्रिकल्स जो है वो फिल हो जाएंगे इसमें? 70%। हाँ, 70% जो है वो फिलिंग आपकी हो जाएगी, ठीक है बेटा। डन। अच्छा बाकी जो बची हुई 30% है, देखें वो कहाँ होती है? दैट विल हैपन इन योर एट्रियल सिस्टोल। अब उधर से आते हुए दूसरा क्या था? एट्रियल सिस्टोल, है ना, आपको याद है ना, ये दिस वाज द वन। हाँ, सो ये ऐसे करके, तो ये एट्रियल सिस्टोल है, ये आपका जॉइंट डायस्टोल। तो अभी हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, राइट। What is the duration of this? 0.1 सेकेंड। अच्छा एक और बात है, क्या हम एट्रियल सिस्टोल को आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोल सकते हैं? जी बिल्कुल बोल सकते हैं, राइट, बिल्कुल बोल सकते हैं। दैट मीन्स व्हेन द एट्रिया आर कॉन्ट्रैक्टेड, वेंट्रिकल्स आर ऑफ कोर्स रिलैक्सिंग, राइट, ठीक है। चलिए, सो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन होगा कहां से? यहां बेटा एक और इवेंट होता है जो आपका एसए नोड होता है ना, साइनो एट्रियल नोड जो होता है, दैट जनरेट्स इंपल्स। वो क्या करता है? इंपल्स जनरेट करता है। वो इंपल्स जैसे ही एट्रिया के थ्रू जो है
स्प्रेड होती है, द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्लड मूव टू द वेंट्रिकल्स। एवी वैल्व्स यहाँ भी ओपन ही है, एवी वैल्व्स आर ओपन, यहाँ पे ओपन ही है एवी वैल्व्स, है ना, वो तो पहले से ही ओपन है, जॉइंट डायस्टोल से ओपन, करेक्ट। बाय द एंड ऑफ द एट्रियल सिस्टोल एंड द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अब एट्रियल सिस्टोल के बाद क्या आएगा, यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल आएगा ना। अब यहाँ पे बेटा ये वाला जो आपका पॉइंट है ना, ये जो आपका पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे आपके एवी वैल्व जो हैं वो शट क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शट क्लोज, जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इस प्रोसीजर को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम द फर्स्ट हार्ट साउंड, दैट इज लब। फर्स्ट हार्ट साउंड किससे आती है? एट द क्लोजर ऑफ योर एवी वैल्व्स, करेक्ट। डन हो गया ये, राइट, ठीक है बेटा। सो दैट इज योर दिस थिंग। अच्छा, अब आगे चलते हैं, अब आते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है बेटा? एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व्स रिमेन क्लोज्ड। अब जो क्लोज हो गए हैं वहां पे पहले ही, राइट। अब हम इसकी बात कर रहे हैं ना, देखो ये आपका एट्रियल सिस्टोल था, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, अब ये आपका जॉइंट डायस्टोल है। तो ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे हमारे एवी वैल्व्स जो थे वो क्लोज हो चुके थे। एवी वैल्व्स आर क्लोज्ड, दैट मीन्स एवी वैल्व्स आर क्लोज्ड। वेंट्रिकल्स को ब्लड कहाँ पुश करना है? राइट वेंट्रिकल को पल्मनरी आर्टरी में, लेफ्ट वेंट्रिकल को अयोटा में, ठीक है। अब वहां भी वैल्व्स हैं, ध्यान रखना है, सेमिलुनार वैल्व्स हैं, राइट। सो क्या कहता है यहाँ पे ये? एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व्स रिमेन्स क्लोज, ठीक है। सेमिलुनार वैल्व्स ओपन अप। दो तरीके के सेमिलुनार वैल्व्स होते हैं, पता है ना। एक कौन सा होता है आपका? अयोटिक, जो अयोटा के बीच में होता है आपका, ये होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है। एक होता है आपका पल्मनरी वैल्व, ये होता है आपका राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों खुल जाएंगे। व्हाई? बिकॉज द ब्लड हैज टू गो, राइट। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एंड ब्लड फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू अयोटा एंड राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, करेक्ट। अब इसके बाद में भी बेटा जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे भी आपके जो सेमिलुनार वैल्व्स होंगे दे विल शट क्लोज। तो आपका जो है शट क्लोज, हाँ, एंड द सेकेंड हार्ट साउंड विल प्रोड्यूस, हाँ। तो क्या होगा बेटा आपका? द सेकेंड हार्ट साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी, एंड दैट हार्ट साउंड इज योर डब, ठीक है। डब बोल दो, डब, whatever it is, okay, so that would be produced. Now you should understand that why valves are shutting close. इतनी फोर्स से क्यों शट बंद होते हैं, है ना, क्यों बंद होते हैं वो? क्योंकि दे आर ट्राइंग टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। एवी वैल्व इसलिए क्लोज होते हैं क्योंकि वेंट्रिकल्स क्या करते हैं? ब्लड को पुश करने की कोशिश करते हैं, दैट इज वाई एवी वैल्व एकदम से शट क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पे भी सेम यही चीज होती है। सेमिलुनार वैल्व्स क्यों क्लोज होते हैं? राइट, बिकॉज अयोटा पल्मनरी आर्टरी में से ब्लड वापस आने की कोशिश करता है, शट क्लोज, लब डब पॉज। यहाँ आपके सारे के सारे जो आपका हार्ट है वो रिलैक्स हो रहा होता है, एवी वैल्व्स ओपन हो जाते हैं और वेंट्रिकल्स जो है वो फिल होते हैं, करेक्ट। कार्डियक साइकिल समझ में आ गया, है ना। आपको क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं इस पे? क्वेश्चंस बेटा ये होते हैं आपके मेजरली दैट वेंट्रिकुलर सिस्टोल तो आपको पता है कितना है, 0.3। अच्छा, एट्रियल सिस्टोल 0.1, जॉइंट कितना है? आपको पूछेगा एट्रियल डायस्टोल कितना है, कैसे कैलकुलेट करोगे? सो फॉर दैट आपको बहुत आसान है, यहाँ पे वैल्यूज दी हुई हैं बट आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें। आप देखिए यहाँ पे ऐसे है ना, सॉरी ऐसे है ना, ऐसे करके। तो देखो बेटा ये है आपका एट्रियल सिस्टोल, ये है आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये आपका जॉइंट डायस्टोल। ये कितना है? 0.1 सेकेंड, ठीक है जी। ये है 0.3 सेकेंड, ये है आपका 0.4 सेकेंड। नाउ व्हाट हैपेंस, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा आपसे? एट्रियल डायस्टोल कितने का है? तो एट्रियल डायस्टोल मीन्स वेंट्रिकुलर सिस्टोलिंग, दैट मीन्स दिस 0.3 एंड ऑल्सो द जॉइंट डायस्टोल। तो इन दोनों का सम 4 + 3 इज इक्वल्स टू 7। देखो 7 ही है। यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है आपको क्या हो रहा है? सिमिलरली एट्रियल सिस्टोल आपको पता है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना है? अब देखो वेंट्रिकुलर डायस्टोल मींस एट्रिया, जब वेंट्रिकल्स डायस्टोल मतलब रिलैक्स कर रहे हैं, जब वेंट्रिकल्स जो हैं वो रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है ना, वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं, दैट मींस एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन मींस क्या? एट्रियल सिस्टोल। 0.1 और यहाँ तो सब कुछ रिलैक्स कर ही रहा है, तो 0.4 + 0.1 इज इक्वल्स टू 0.5। डन? क्लियर हो गया, राइट?
सो दैट इज इट गाइज एंड दैट इज इनफ आई थिंक इन कार्डियक साइकिल टू अंडरस्टैंड. इसके बाद हम ECG करेंगे, बट बिफोर दैट आई टेक योर मेंटी क्विज. सो बिफोर दैट लेट अस जस्ट सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस. एट्रियल सिस्टोल लास्ट फॉर 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 और मुझे लगता है आपको इसका आंसर आ ही गया होगा एकदम से. सो 0.1 सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है बेटा. जॉइंट डायस्टोल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. जॉइंट डायस्टोल क्या होता है और क्या करता है. प्लीज राइट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स वंस अगेन. फटाफट से लिखो अपने चैट बॉक्स में आंसर. अभी तक लिख दिया होगा तुमने. सो योर करेक्ट आंसर इज साइमल्टेनियस डायस्टोल ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स. भाई साहब दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों ही रिलैक्स करते हैं. ठीक है, राइट. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू. एंड कार्डियक साइकिल पढ़ने के लिए बेटा, और उसके बाद में आप ECG करेंगे हमारा नेक्स्ट अपर. इससे पहले मिंटू क्विज होगा कल. ठीक है. सो रेगुलर बैच में हो अगर 2022 के बेटा, आपके पास ये बहुत ही प्यारा बैच में सब कुछ आपको मिलेगा. लाइव इंटरैक्टिव ऑनलाइन क्लासेस, फुल प्रैक्टिस टेस्ट, कंप्लीट असाइनमेंट, डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग द क्लास एंड सो ऑन. ये बेटा आपको कितने में मिल रहा है? 3400 में फॉर 1 मंथ. लेकिन आप कूपन कोड लगाओगे MS Pro तो आपको कितने मिल जाएगा? 3060 मिल जाएगा. ठीक है. सिमिलरली वी हैव अ बैच फॉर ड्रॉपर्स ऑल्सो. सेम सारे फीचर्स आपको बेटा मिलेंगे. आपका 2 साल का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा. तो आपके लिए 1 मंथ में ये कोर्स अवेलेबल है 4200 में, 1 मंथ के लिए. लेकिन अगर आप कूपन कोड लगाओगे MS Pro तो आपको कितने मिल जाएगा बेटा? 3600 में मिल जाएगा. ठीक है बेटा. एंड दिस इज अवर टेलीग्राम ग्रुप बेटा. अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है फटाफट से इसको ज्वाइन कर लो. और वीडियो को लाइक कर दिया सबने, लाइक कर देना है वीडियो को, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में जिसको कार्डियक साइकिल में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, और सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही लेना है. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.